औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हम कोशिश करेंगे सूरह दुहा पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ने और समझने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम है सुबह की, वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। ये वाक़या उस वक्त का है जब सिलसिला वही मुनक़ता हो गया। पहले जब वही नाज़िल होना शुरू हो गई और उसके बाद कुछ अरसा के लिए हज़रत जिब्रील अमीन का आना रुक गया, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, गमज़दा हो गए और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई के लिए जब दोबारा सिलसिला वही जुड़ा तो ये पहली सूरत जो नाज़िल हुई उस वक्त मक्का में, ये वो सूरत है। और अल्लाह पाक कसम उठा के इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे रात की कसम, मुझे दिन की कसम है कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। वद्दअका, आपको छोड़ा, इस लफ्ज़ का मतलब है वद्दअका, आपको छोड़ा, रब्बु का, आपके रब ने, वमा क़ला, और ना वो आपसे बेजार हुआ, ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है, ना ही उसने आपको छोड़ा है और ना वो आपसे बेजार हुआ है। मा वद्दअका रब्बु का वमा क़ला। और फिर आगे अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब अलैहि तहय्युत व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी, ज़िंदगी में हर आने वाला दौर, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला दौर, क़यामत तक, क़यामत से बाद भी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, पहले दौर से बेहतर होगा। जो आप वक्त गुजार चुके हैं, इससे आने वाला जो वक्त है वो आपसे, आपके मर्तबे के लिए, आपके रुतबे के लिहाज से, आपकी ख्वाहिश के लिहाज से, जो आप तमन्ना करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारे मुसलमान हो जाएं, इन सब को मैं जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाऊं। ये जो आप तबलीग कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपने मनसब नबूवत का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आपका इस लिहाज से, हर लिहाज से, आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से पहले बेहतर होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। फिर अगली आयत में फिर खुशखबरी बताई, मैं वलसौफा युअतीका, आपका रब आपको इतना अता करेगा। वलसौफा युअतीका रब्बुका, आपका रब आपको इस कदर अता करेगा, आपको इस कदर अनायत फरमाएगा, आपको इस कदर आप पे रहम करेगा, आप पे फजल कर देगा। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि बस आप राज़ी हो जाएंगे। फिर उम्मतियों को खुश हो जाना चाहिए कि हमारे आका क्या क्या मांग के अल्लाह से फिर खुश होंगे। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब, मैं आपको इतना अता करूँगा कि आप खुश हो जाएंगे। अलम यजिद का, अगली आयत, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए महबूब, जब आप यतीम थे तो क्या हमने आपको ठिकाना फराहम नहीं किया? क्या हमने आपके लिए असबाब पैदा नहीं किए?
क्या हमने आपको ठिकाना नहीं दिया? क्या आपकी परवरिश बेहतर तौर पे बेहतर तरीके से नहीं कराई गई? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए महबूब, जब आप यतीम थे तो क्या हमने आपको ठिकाना अनायत नहीं फरमाया? आप सब जानते होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले ही आपके वालिद गिरामी विसाल फरमा चुके थे, फोत हो गए थे। और जब आप पैदा हुए उसके बाद 6 साल की उम्र हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। फिर आपके दादा जान आपकी परवरिश करने लगे और फिर वो भी फोत हो गए। और फिर आपके चचा अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेवारी ली और फिर सही हक अदा किया उसका। हत्ता कि पूरा अरब आपके ख़िलाफ़ हो चुका था, पूरा मक्का आपके ख़िलाफ़ हो चुका था, हज़रत अबू तालिब के भी ख़िलाफ़ हो चुका था, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने इसका हक अदा किया। सगे बाप से भी बढ़कर आपने उस ज़िम्मेदारी का हक कबूल किया, कबूल करने के बाद उसका हक अदा भी किया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब आप यतीम हो गए थे, आप पैदा ही यतीम हुए हैं, तो उसके बाद क्या आपको ठिकाना नहीं अता फरमाया गया? क्या आपको ठिकाना नहीं मिला? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा ववजदक ضालन फ़हदा। और जब आप खो गए, आप हैरान हो गए। इस लफ्ज़ के बहुत से मतलब हैं। ये अरबी लोग इस लफ्ज़ का ये भी मतलब लेते हैं कि जब कोई सहरा में एक अकेला दरख्त रह जाए, बिल्कुल अकेला हो और इधर उधर हर तरफ रेत ही रेत में छुप जाए वो, तो उसको भी वो दल्ला कहते हैं या दलाल कहते हैं या दाल कहते हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि क्या जब आप खो गए थे, वो वजदक दालन फ़हदा, जब आप खो गए थे, आप हैरान थे, आप परेशान थे, आप गमज़दा थे, तो क्या हमने आपको राह नहीं दिखाई? क्या आपको राह हदायत नहीं दिखाई? क्या आपको सीधे रास्ते पे नहीं लेके आए? और जब आप नावाकिफ़ राह पाया आपको, तो फिर हदायत नहीं बख्शी? ववजदक दालन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। और जब आपको नादार पाया, जब आपको गरीब देखा, तो क्या आपको माल असबाब से भर नहीं दिया? क्या हमने असबाब पैदा नहीं किए? क्या आपकी तिजारत में मुनाफा नहीं हुआ? क्या आप जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेके माल तिजारत शाम गए, तो सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको नहीं दिलवाया? ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करें। क्यों? क्योंकि आप खुद यतीम थे, आपको हमने ठिकाना दिया। जब आप गरीब थे, हमने आपको मालो असबाब अता फरमाया। तो इसलिए ए महबूब, जब आपके पास कोई आए, और ये सब के लिए है, पूरी उम्मत के लिए है कुरान का ये हुक्म, कि जब आपके पास कोई गरीब आए, कोई यतीम आए, तो उसे झिड़को ना। अगर आप दे सकते हैं तो आप दें, अगर आप नहीं दे सकते तो उससे माजरत करें। ये नहीं कि आप उसको डांटना शुरू कर दें, आप उसे झिड़कना शुरू कर दें, यार मेरे पास तो बड़ा पैसा है, मेरे पास बड़ा मालो दौलत है, तू इधर आ गया हाथ फैलाने के लिए, तू भीख मांगता है, तू हट्टा कट्टा है। जैसे आजकल हम भी सुनाते हैं, और पूरी कोशिश होती है कि इसको जलील करके निकाला जाए। लेकिन अल्लाह पाक ये मना फरमा रहे हैं कि आप किसी यतीम को न झिड़कें। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, लिहाजा आप किसी यतीम पर सख्ती ना करें। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, और अगर कोई आपके पास सवाल करने के लिए आए, उसको भी ना झिड़कें। किसी यतीम के ऊपर सख्ती ना करें और किसी साइल को झिड़कें ना। पिछली आयत में जिक्र किया गया है कि अगर कोई यतीम आए तो उसके ऊपर सख्ती ना करें, किसी भी यतीम पे सख्ती ना करें, और किसी साइल को ना झिड़कें। अगर कोई मांगने वाला आता है तो उसको झिड़कें ना। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अल्लाह पाक ने जो आपको नियामतें अता फरमाई हैं, जो आपको नियामत दी है, उसका इजहार करें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, जो नियामत आपको अता की गई है उसका इजहार फरमाएं, उसका इजहार करें। जैसे अगर मेरे पास मालो दौलत है, मुझे मेरे ऊपर अल्लाह पाक का फजल है, करम है,
तो मुझे चाहिए कि जो हकदार हैं उनको दूं, मैं खुद भी अपने ऊपर खर्च करूं, अपने घर वालों पे खर्च करूं, उसको गिन गिन के संभाल के ना रख दूं, बल्कि उनको खर्च करूं, उनको इस्तेमाल करूं। ना ही तो बहुत ज़्यादा हराम के रस्तों पे तो खर्च करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हलाल रास्ते जो आपके, ये नहीं कि अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं शराब खरीद के पीना शुरू कर दूं या मैं गलत कामों में लग जाऊं, ऐसा नहीं है। इजहार करने का मतलब ये है कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, यतीमों का हक है उन्हें दें, गरीबों का हक है उन्हें दें। जो हमें माल दिया जाता है, अल्लाह पाक ने उसमें सदका का पैसा भी रखा होता है, उसमें गरीबों का हिस्सा भी रखा होता है, उसमें यतीमों का हिस्सा भी रखा होता है। जो हमें अता किया जाता है वो इसलिए अता किया जाता है कि ये आजमाइश है ना, दौलत एक आजमाइश है कि जब दौलत मुझे अता की जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका खर्च कैसे करूँगा, मैं उसे कहाँ कहाँ खर्च करता हूँ, और इसका हिसाब दिया जाएगा, मुझसे हिसाब लिया जाएगा और मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि मुझे अल्लाह पाक ने जो पैसे दिए थे, जो मुझे मालो असबाब दिया था, मुझे जवानी दी थी, मुझे आसाइशें दी थी, तो मैंने उनका क्या इस्तेमाल किया है। और सब जानते होंगे कि क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में जो सवाल होगा वो सबसे पहला वो यही होगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी है, तुम्हें जवानी दी थी कहाँ गुजारी है, माल दिया था कहाँ खर्च किया है। इन सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए। और कहते हैं बुजुर्ग हजरात के माल कोई बुरी चीज़ नहीं है, दौलत कोई बुरी चीज़, बनफ़्से नफीस बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल बुरा या अच्छा होता है, गलत या सही होता है। दौलत आ कहाँ से रही है ये मालूम होना चाहिए, हलाल ज़राए होने चाहिए। दौलत जा कहाँ रही है ये मालूम होना चाहिए, किसी सही रास्ते पे जा रही हो। आ कहाँ से रही है, जा कहाँ रही है, इसके आने का और इसके जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए। फिर कोई दौलत बिनफ़्स नफीस बुरी चीज़ नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे सहाबा मौजूद हैं, ऐसे सहाबी भी मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सा मालो दौलत दिया था। माल कोई गलत चीज़ नहीं है, दौलत कोई बुरी चीज़ बनफ़्स नफीस नहीं है। हाँ, बुरा क्या है उसका इस्तेमाल। बुरा क्या, जैसे आजकल हमारे दौर में तो किसी के पास भी थोड़े से पैसे हो जाएं वो तो तकब्बुर में आ जाता है, किब्र में आ जाता है, उसका किब्र नहीं ख़त्म होता, वो तो अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देता है, उसकी गर्दनें अकड़ जाती हैं। मेरे पास पैसे हैं, माल है, दौलत है मेरे पास, तो अल्लाह पाक ये सब ले भी लेते हैं। ये आजमाइश है ना, किसी को दौलत दे के आजमाता है, किसी से दौलत ले के आजमाता है, किसी को माल दे के आजमाता है, किसी से माल ले के आजमाता है, किसी को औलाद दे के आजमाता है, किसी को से औलाद ले के आजमाता है, कभी सेहत दे के आजमाता है, कभी बीमार करके आजमाता है। ये दुनिया है, ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ हम आजमाए जा रहे हैं। हर लम्हा हर लहजा हमारा इम्तिहान चल रहा है और यहाँ हम थीसिस कर रहे हैं और लिखा जा रहा है, और ये पूरे रजिस्टर थीसिस के होंगे उस वक्त हमारे पास महशर के मैदान में, और ये हमारे सामने खुले होंगे, और फिर इनको पढ़ना होगा, इनको देखना होगा, और देख के अल्लाह के सामने, रब्बुल इज़्ज़त के सामने देखना होगा, और इन्हीं में से वैवा होगा। फिर तो देख लीजिए, जो एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, जो थीसिस लिखा जाता है, उसके बाद जब तक वैवा सही नहीं होगा आपको डिग्री नहीं मिलती। तो थीसिस यहाँ हम कर रहे हैं, हम पेपर के लिए तैयारी भी करते हैं, हम पेपर भी दे रहे हैं, हम थीसिस भी कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन हाल है पूरी दुनिया, और यहाँ हमने जो करना है वहाँ उसका हिसाब देना होगा, हमें छोड़ा नहीं जाएगा। हम इस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में जी रहे हैं, हमारी किसी हाल में बचत नहीं है, और जिस उम्र में मैं पहुंच चुका हूं मेरी किसी हाल में कोई बचत नहीं होगी। क्या किया है तुमने 30 साल की उम्र तक, क्या करते रहे हो, कहाँ ज़िंदगी गुजार दी। इस उम्र में वल्लाहि बिल्लाहि सुम्मा कल्ला सहाबा अपनी असल मकसद तक पहुंच चुके थे और अपनी मंजिल को पा चुके थे, और जिस मकसद के लिए उनको पैदा किया गया था, जिस मकसद के लिए उनको तैयार किया गया था, वो मकसद वो मुकम्मल कर चुके थे। वल्लाहि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या नकल करके इजाज़त चाहूँगा, मौजू दूसरी तरफ चला गया है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अपने कबीले का फ़ैसला करने के लिए कहा गया, आप ज़ख्मी हालत में थे, और जब आपको लाया गया और आपको फरमाया गया कि आप अपने कबीले का फ़ैसला करें, क्योंकि उनके कबीले वाले ने कहा था कि हमारा फ़ैसला हमारा जो सरदार है वो करेंगे।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला लिया और फरमाया कि आप अपने कबीले वालों का फ़ैसला करें। तो उन्होंने फ़ैसला जो किया वो इस कदर सख्त था, उसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। आप शहीद हो गए, वो जो ज़ख्म आपको लगा हुआ था उससे खून रिस रहा था जब आप आए। तो बनो करेज़ा का गालिबन उस वक्त ये फ़ैसला किया गया था। और जब आपने कहा साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के जो मेरी राइट साइड वाले खड़े हैं, अगर इनको कोई एतराज़ ना हो तो मैं फ़ैसला करूँ, तो अक़ायद जहाँ अलैहि तहियत व सना तशरीफ़ फरमा थे। और जब आपने फरमाया कि हाँ जी आप फ़ैसला करें अपने कबीले वालों के मुतल्लिक़, और हर आपका फ़ैसला हमें मंजूर होगा, कोई मसला नहीं है। तो उस वक्त उनने फ़ैसला क्या किया कि इनके जितने नौजवान हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए, इनकी औरतों को बानियाँ बना दिया जाए, इनके बच्चों को ग़ुलाम बना दिया जाए। जब ये फ़ैसला किया ना, तो ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था। तो आपने ये फ़ैसला कर लिया, लेकिन हम अपने कबीले के बारे में क्या, कि अपने बारे में भी कोई फ़ैसला कर सकते हैं? यकीन कीजिए कि सहाबा इस उम्र तक अल्लाह को राज़ी कर चुके थे, अल्लाह को राज़ी कर चुके थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर चुके थे। उनकी ज़िंदगी के लम्हे लम्हे, लहज़े लहज़े अल्लाह और उसके रसूल के लिए बसर होते थे। आए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने, समझने, सीरत को पढ़ने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।